ये बात मेरे कॉलेज टाइम की है। जब मैं कॉलेज एग्जाम की पढ़ाई करते करते बोर हो गई थी तो मैंने मोबाइल में ऐसी वाली वीडियो देखने का मन बनाया और देखने लगी। और एक दिन मेरे जीजू ने मुझे ऐसी वीडियो देखते हुए पकड़ लिया। उस दिन से जीजू मेरे साथ मेरी दुकान का उद्घाटन करने की जिद करने लगे। वे मेरा उद्घाटन करना चाहते थे, लेकिन हर बार मैं उन्हें उद्घाटन करने से मना कर देती। मेरी कॉलेज की परीक्षा नजदीक आ रही थी, जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रही थी, और हमारे घर पर ऐसा कोई नहीं था जो मुझे कॉलेज तक ले जाए। कॉलेज हमारे घर से काफी दूरी पर था, इस कारण हमें एक दिन पहले ही कॉलेज जाना पड़ता था। फिर मैं जीजू को लेकर चली गई। मैं जीजू के साथ नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था जीजू को समय मिलते ही वो मेरी दुकान का उद्घाटन कर देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। इस कारण मुझे उनके साथ ही जाना पड़ा। मैं उद्घाटन कराने के लिए बार बार मना करती, लेकिन जीजू तो मान ही नहीं रहे थे। यार, घर से निकलने बाद पहुंचकर आज हम एक कमरा किराए पर लेके रुकने वाले थे। मैं जीजू से 2 कमरे बुक करने को बोल रही थी, लेकिन इधर उधर घूमने के बाद पता चला कि सारे होटल के कमरे बुक हो चुके थे। फिर मैंने और जीजू ने एक ही कमरा ले लिया और कमरे में जाते ही जीजू ने कहा, अब डिनर करके आराम करते हैं। और फिर करीब रात के 11 बजे जीजू ने मुझे बोला, दोस्तों, अपने बारे में आपको बताना तो भूल ही गई थी। ये कहानी मेरे और मेरी दीदी और जीजू की है। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं अभी 21 साल की हूँ। अभी तक मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ था। मैं मेडिकल नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे परिवार में हम 4 लोग थे, लेकिन अब हम 3 ही रहते थे, क्योंकि मेरी दीदी की 7 महीने पहले ही शादी हो गई थी। हमारे घर में मैं सबसे खूबसूरत थी। मेरी दीदी मुझसे थोड़ी काली थी। जब भी मेरी दीदी के लिए कोई रिश्ता आता तो वे लोग मुझे ही पसंद करते थे। लेकिन अभी मैं बहुत छोटी थी और शादी की उम्र भी अभी कम थी, और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। इस कारण मैं उन्हें मना कर देती। 20-22 की उम्र होने पर लाइफ में काफी कुछ बदलाव होने लगते हैं। कोई अच्छे रास्ते पर चलते तो कोई बुरे रास्ते पर। मैं थोड़ी ज्यादा नहीं थी और कम भी नहीं। कभी कभी जब पढ़ाई से बोर हो जाती तो मैं भी वो फिल्में देख लिया करती। इस उम्र में सभी के मन में कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश जगती है। मैं ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं थी, लेकिन कभी कभी वो फिल्में देख लिया करती थी। एक दिन मेरे जीजू हमारे घर आए। उस रात उन्होंने मुझे वो फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। तब से वे मेरे साथ उस फिल्म की बातें करने लगे। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि जीजू अब वह मेरी दुकान का उद्घाटन करने की बात कर रहे थे। वे कहते, तुम्हारी दीदी बहुत काली और मोटी है, इस कारण उसके साथ वो बात नहीं है। तुम अभी फ्रेश हो, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जीजू को मना कर देती। मैं अपने दीदी के पति के साथ अपनी दुकान का उद्घाटन नहीं कराना चाहती थी। फिर एक दिन हमारे घर पर एक फंक्शन था। उस फंक्शन के लिए कपड़े भी खरीदने थे, तो माँ ने मुझे जीजू के साथ कपड़े खरीदने भेज दिया। हालांकि मैं जीजू के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन और जाने वाला कोई नहीं था, तो मैं जीजू के साथ ही चली गई। बहुत सारे कपड़े देखने के बाद मुझे कुछ कपड़े पसंद आए, तो मैं उन्हें ट्राई करने चेंजिंग रूम में चली गई। मैं कपड़े देख ही रही थी, तभी जीजू चेंजिंग रूम में आए और मुझसे आकर बोले, कितने कपड़े देख रही हो? उस वक्त मेरे पास सिर्फ आधे ही कपड़े थे। मैंने उन्हें रूम से बाहर निकाला, और उन्हें बाहर निकालते में मेरी तो हालत खराब हो गई। फिर मैंने और कपड़े देखे और ट्राई किए, तो मुझे कम ही कपड़े पसंद आए। फिर जल्दी से शॉपिंग करके हम घर चले गए। जीजू मुझसे एक ही बात मनवाना चाहते थे, मैं उनके हाथों से अपनी दुकान का उद्घाटन करवा लूं। वे कहते, मेरे से अपनी दुकान का उद्घाटन करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरी कॉलेज की परीक्षा भी पास आ रही थी। मेरी मेडिकल नर्सिंग की परीक्षा थी, लेकिन एक परेशानी थी, मेरी परीक्षा की और दूसरी हमारे कॉलेज की। इस वक्त हमारा कॉलेज बंद था। सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। फिर भी कॉलेज वाले एग्जाम ले रहे थे। कॉलेज हमारे घर से भी बहुत दूर था। जाने में करीब 1 दिन लग जाता था।
हमारे घर पर मुझे कॉलेज तक ले जाने वाला कोई नहीं था। तो दीदी कहने लगी, तू अपने जीजू को साथ लेकर जा, हमारे पास गाड़ी भी है, तुम्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी फिर में। और जीजू सुबह ही घर से निकल गए। करीब शाम के 4 बजे हम कॉलेज पहुंच गए, लेकिन हम कॉलेज में नहीं गए, हम एक होटल में रहने चले गए। जीजू ने एक कमरा बुक कर लिया। मैं 2 कमरे बुक करवानी चाहती थी, लेकिन जीजू ने मना कर दिया। खाना खाने के बाद जीजू कहने लगे, चलो हम पार्क में घूम आते हैं। मुझे पार्क में घूमने में बहुत मजा आता था, तो मैं जल्दी से मान गई। लेकिन जीजू मुझे पार्क की बजाय किसी जंगल में लेकर चले गए। रात के 9 बज रहे थे। जंगल बहुत ही डरावना हो चुका था। मेरे डर से पसीने छूट गए। जीजू मुझे लेकर घने जंगल में चले गए और जीजू ने कहा, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने पूछा, कौन सी बात? तो वे कहने लगे, मैं तुम्हारी दुकान का उद्घाटन करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन दुकान का उद्घाटन आपसे कभी नहीं करवाऊंगी। तभी जीजू अचानक अंधेरे में छुप गए। मैं होटल जाने का रास्ता खोजने लगी। बहुत समय तक मैं रास्ता ढूंढती रही, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। हम काफी जंगल के अंदर आ चुके थे। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। बहुत समय हो चुका था। जीजू अभी तक बाहर नहीं निकले थे। मुझे डर भी बहुत लग रहा था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुए जा रहा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। जीजू की शर्त मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उनकी शर्त नहीं मानती तो कल का एग्जाम मैं नहीं दे पाती। मैंने जीजू से कहा, मैं आपसे दुकान का उद्घाटन कराना चाहती हूँ, आप उद्घाटन कर लेना, पर अभी के लिए प्लीज आप बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनते ही जीजू बाहर आ गए। फिर हम होटल चले गए। होटल के कमरे में जाते ही जीजू मेरे साथ दुकान के उद्घाटन वाली बातें करने लगे और बोले, दुकान का उद्घाटन कैसे करें? उन्होंने लगभग मेरी दुकान का सारा सामान उतार दिया था। वे जैसा दुकान का उद्घाटन करना चाहते थे वो ऐसा करने लगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आज तक मैंने ऐसा उद्घाटन कभी भी नहीं कराया था। कुछ देर बाद निकलने लगा। मुझे मजा तो आ रहा था दुकान का उद्घाटन कराने में, लेकिन उतना नहीं जितना मैं अपनी मर्जी से मान जाती। उद्घाटन करने के लिए फिर जीजू मेरे साथ उद्घाटन के बहुत समय तक मजा लेते रहे। मेरी दुकान के उद्घाटन में कटे केक को पूरा निचोड़ लिया था। अब मैं उनसे रुकने की बात कर रही थी, लेकिन जीजू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मैंने उन्हें दीदी की कसम दे दी तो वे रुक गए। अभी रात के 2 बज रहे थे तो मैं सो गई। सुबह जल्दी उठकर मैंने कुछ पढ़ाई की और नहाकर फ्रेश होकर फिर मैं एग्जाम देने चली गई। एग्जाम खत्म करके मैं जीजू के साथ घर आ गई। उस दिन से मैं जीजू के साथ किसी भी जगह पर नहीं गई, क्योंकि वह मुझे एक तो जंगल में अकेले छोड़ दिया था और दुकान का उद्घाटन भी बहुत अच्छा नहीं किया जैसे मैं चाहती थी। अब मैंने जीजू से दूरियां बना ली। जीजू बहुत बुरे इंसान थे, मुझे आज पता चला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। और अगर आपको कहानी सही में पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मुझे इजाजत दे।